हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। इस सेशन में हम बात करेंगे ग्रुप डी की पूरी प्रोसेस के बारे में। ग्रुप डी का लिंक ओपन होगा, ग्रुप डी का पेपर कब होगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही है। और उसके बाद कंपटीशन कितना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पूरी डिटेल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। 5 मिनट आपका 5 से 7 मिनट इस वीडियो में लगेगा, लेकिन मैं ये आपको ज़रूर कहूँगा कि मैं आपको इसमें पूरा गाइड करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। सबसे सही, सबसे स्टिक इन्फॉर्मेशन, सबसे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगी हमेशा। मैं ऐसा कह सकता हूँ। मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रूल्स जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है वो बताए जाते हैं, ना कि मन मुताबिक चीज़ों को तोड़ा मरोड़ा जाता है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें बताई जाती है जो एग्जैक्ट रूल है। ठीक है, बिना पढ़े कुछ भी नहीं है, आपको बिना नोटिफिकेशन पढ़े कुछ नहीं बताया जाता। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें बताई जाती है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन है एग्ज़ाम के रिलेटेड तो वो भी आपको बहुत स्टिक मिलेगी। कट ऑफ का बहुत आंकड़ा एक्यूरेट जाता, आपको रिकॉर्ड पहले से मेरा पता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं विषय को। सबसे पहले तो भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि अगर हम ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम हुआ, मेंस जो प्री एग्ज़ाम हुआ अभी, वो फेल हो गए तो क्या हम ग्रुप डी दे पाएंगे। तो मैं बता देता हूँ, ग्रुप डी का ग्रुप सी के साथ कोई लेना देना नहीं है। आपने फॉर्म भरा, जब ग्रुप डी देख लो उसमें सेलेक्ट किया या नहीं किया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ग्रुप सी सिलेक्ट किया, ग्रुप डी का पेपर देना ही नहीं चाहते, तो वो तो दे नहीं पाएंगे। जिन्होंने ग्रुप डी और ग्रुप सी दोनों सेलेक्ट किए थे तो वो सभी फॉर्म पेपर दे पाएंगे। अकेला ग्रुप डी भी जिसने सेलेक्ट किया वो भी पेपर दे पाएगा। यानी कि ग्रुप सी में आप फेल हुए, पास हुए, उससे इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। पहला तो ये पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। दूसरी बात है, एग्ज़ाम मार्च में होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि मार्च में कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। इवन ग्रुप सी का भी कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, और ना ही ग्रुप डी का। चेयरमैन अपनी तरफ से बार बार कह रहे हैं कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम मार्च में होगा, बट मैं आपको बता दूं वो साथ के साथ ये भी बोल रहे हैं, अगर उनकी बात को अगर मानो, कि अभी तक एनटीए ने जारी नहीं की है डेट। मतलब वो अपने तरफ से बनाए बैठे हैं, लेकिन एनटीए ने ऐसी कोई डेट नहीं दी है। जब तक एनटीए नहीं देगी तो एग्ज़ाम नहीं होगा। अब इस बात का कि एग्ज़ाम लेगा कौन, ये आप सबको पता है कि ग्रुप सी का प्री और एन ग्रुप डी का मेंस। ग्रुप डी का तो दोनों का एक ही एग्ज़ाम होना है, एक ही एग्ज़ाम होना है, और वो एनटीए ने लेना है। ठीक है, ये आप सबको पता है। अब बात करते हैं लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की सीईटी की, वो है 8 जुलाई, और फीस के लिए थी 13 जुलाई। ठीक है, तो क्लोजिंग डेट जो है वो 8 जुलाई, डॉक्यूमेंट्स के लिए तो 8 जुलाई ही मानी जाएगी। वैसे चेयरमैन 13 जुलाई बोल रहे हैं, बट वो 13 जुलाई फीस की है, तो आप डॉक्यूमेंट की तो 8 ही मानेंगे। ठीक है जी, चलिए जी। अब नेक्स्ट ये है कि ग्रुप सी में तो ये हुआ कि पेपर लिया गया, जो अब पास हुए उनको अब उसमें से 4 गुना टॉप के स्टूडेंट्स को सेकंड एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। बट ग्रुप डी में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होना है। ठीक है, उसमें 4 गुना वाला कोई मैटर नहीं है। जैसे यहाँ ग्रुप सी में आप देख रहे हो 4 गुना बुलाए जाएंगे, 40 से ज़्यादा वैकेंसी होंगी तो 30 से 40 होंगी तो 150 बच्चों को बुलाया जाएगा, और 30 से कम होगी तो 5 गुना को बुलाया जाएगा। लेकिन इसमें 4 गुना वाला कोई मैटर नहीं है। जितने बच्चे पास होंगे, अगर वैकेंसी मान लीजिए कि 25,000 है तो 25,000 स्टूडेंट्स को वैकेंसी, अगर 22,000 है तो 22,000 स्टूडेंट्स का शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर 20 है तो 20, और 15 है तो 15। इट मीन जितनी वैकेंसी होगी उतने ही बच्चों को फाइनल मेरिट बनेगी। कोई आपको क्वालिफाइंग वगैरह का इशू नहीं होगा। लेकिन क्वालिफाई करना ज़रूरी उन लोगों के लिए हो जाएगा जो लोग एक्स सर्विसमैन हैं, क्योंकि उसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है, या फिर पीडब्ल्यूडी है यानी फिजिकल हैंडीकैप वगैरह हैं। उनको तो देखो पास करना पड़ेगा जिनकी कट ऑफ कम जाती है। नहीं तो बाकी तो देखो सबको पता है कि एससी, बीसी, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, जनरल,
वो तो कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। अगर मैं कंपटीशन की बात करूं थोड़ा, मैं थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ, अवेयर हो जाइए अच्छे से, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अभी आप देख रहे हैं कि कट ऑफ 65 प्लस जाने वाली है ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। अब लास्ट टाइम ग्रुप डी की कट ऑफ थी 69 मार्क्स। 4 साल हो गए, 4 साल में कंपटीशन बढ़ा, ज़्यादा बड़ी भर्तियां नहीं हुई। मेन भर्ती अब कल रखी हुई है उसके बाद, और एक हरियाणा पुलिस जो भी मामला अटकाई हुआ है। ये 2 भर्तियां हुई मात्र, जिसमें से एक की ज्वाइनिंग अभी बाकी भी है। बाकी छोटी मोटी भर्तियां हुई है, मैं मानता हूँ, लेकिन बड़ी भर्तियों की अगर बात करूँ तो उसके बाद यही भर्तियां ग्रुप सी में होंगी अब, बड़ी भर्ती, और इसके बाद ये ग्रुप डी की भर्ती। तो इट मीन्स कंपटीशन जो है वो बहुत बढ़ गया है। कंपटीशन जो है वो इतना बढ़ गया है कि आपको 70 से ऊपर का स्कोर करना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ कि पिछली बार के पेपर में और इस बार के पेपर में बहुत अंतर रहने वाला है। पिछली बार जो पेपर था उसमें जीके का पार्ट ज़्यादा था, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, ये सब 10-10 क्वेश्चन थे, यानी 40 मार्क्स। लेकिन इस बार ये 60 मार्क्स हैं। 15 नंबर हिंदी, 15 इंग्लिश, 15 मैथ, 15 रीजनिंग, और 25 हरियाणा जी के 85, जिसमें से स्टूडेंट 70 प्लस क्वेश्चन आराम से कर पा रहे हैं। सबको पता है मैथ सबको आता है, हिंदी सबको आती है, इंग्लिश सबको आती है, रीजनिंग सबको आती है। कंसेप्ट है सीधे से, जिनको अच्छे से कर लिए जिन्होंने, तो वो आराम से 60 में से 55 नंबर, 52-53 नंबर निकाल रहे हैं। 50 प्लस तो सभी स्टूडेंट्स निकाल ही रहे हैं। और हरियाणा जीके में से अगर वो 15 प्लस निकाल लेता है, और 15 इंडिया जीके में 5 भी निकाल लेगा तुक्के से, तो आराम से 70 प्लस स्कोर निकाल सकता है। तो आराम से 70-75 स्कोर निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स। तो कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। दूसरी बात ये कि 4 गुना स्टूडेंट्स को जब ग्रुप सी में बुलाया जाएगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अब ग्रुप डी के सारे बैठे, उनको पता कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है, तो वो ग्रुप डी में लगेंगे। तो कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है ग्रुप डी में भी। ग्रुप सी में तो एक पेपर ले दे लिया, अच्छे से मार्क्स 70 प्लस आ गए, तो भी गारंटी नहीं कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि 4 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा सेकेंड एग्जाम में। जितनी वैकेंसी, मान लो 3000 वैकेंसी है, तो 12,000 को बुलाया जाएगा, अब लगेंगे सिर्फ 3000 ही। लेकिन यहाँ श्योरिटी है कि अगर आप 70 प्लस स्कोर कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। अब बात नेक्स्ट इसके बाद ये कि आप फॉलो क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, सिलेबस कौन सा है। तो थोड़ा मैं सिलेबस के और आपको दिखा देता हूँ, सिलेबस इसका क्या रहने वाला है। एज लिमिट शायद सबको पता ही होगा, 42 साल है, लेकिन 42 साल एज लिमिट जो है लास्ट डेट के हिसाब से देखी जाएगी उसकी भी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मेन चीज़ जो है सबसे, वो है हमारा सिलेबस। तो सिलेबस में मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो पैटर्न तो आपको पता लग ही गया है एनटीए का। तो सिलेबस आप एक बार अच्छे से ज़रूर लें, अच्छे से अपना जो भी है आपके पास, ये देख लीजिए। फिर भी यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, नोटिफिकेशन में भी अच्छे से देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस है, जिसमें आपका क्या क्या आएगा, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिसी, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, इन्वायरमेंट, ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट, इवेंट्स, जनरल साइंस, कंप्यूटर लिटरेसी। ये सारे के सारे 15 क्वेश्चन में निपट जाएगा, यानी एक एक दो दो क्वेश्चन। और कंप्यूटर ग्रुप सी में 4 नंबर का आया था, इस बार शायद 1 नंबर का आए तो आए, ना भी आए, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, ये 10th लेवल का एग्ज़ाम है, जिसमें कंप्यूटर की कोई अनिवार्यता नहीं है, कोई कंप्यूटर का काम उनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पिछली बार भी शायद एक क्वेश्चन आया था, नहीं तो कुछ पेपर में वो भी नहीं था। रीजनिंग आप देख लें सिलेबस, ये रीजनिंग का सिलेबस है। ये आपका मैथमेटिक्स, जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी बोलते हैं, एप्टीट्यूड भी कह देते हैं, ये मैथमेटिक्स है, ठीक है। 10th लेवल तक का करना है। 10th में ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये चीज़ें तो जरूर आ सकती है, ठीक है। पूरा 10th का है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको सारा पता ही है, टॉपिक ये सारे मैंने करवाए भी हैं, करवा भी रहा हूँ अब नए बैच में, ठीक है। और हिंदी लैंग्वेज,
हिंदी लैंग्वेज ये देख लें अच्छे से, टॉपिक 15 क्वेश्चन आएंगे, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। और हरियाणा जीके, ठीक है, जो 25 मार्क्स की आने वाली है। ये आपका सिलेबस है जो ग्रुप डी का पेपर होगा उसमें, ठीक है जी। तो उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, सीधे सीधे जितनी वैकेंसी है उतने ही बच्चों को लिया जाएगा, ठीक है। अब बात ये कर लेते हैं कि एग्ज़ाम होगा कब। आपने ये तो बता दिया कि मार्च में नहीं होगा, चेयरमैन ने जो बोला है वो बात ठीक है सारी, चेयरमैन ने क्लियर कर दिया कि भाई हाँ मार्च में होगा, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एनटी ने डेट जारी नहीं की है, तो इट मीन्स मार्च में तो नहीं होगा। मार्च में वैसे भी पेपर हैं बच्चों के, तो मार्च में तो श्योर में नहीं होगा। एक्सपेक्टेड ये है कि ये एग्ज़ाम जो है वो जून के बाद ही होगा। जुलाई हो सकता है, जून हो सकता है, जो भी हो, जून या जून के बाद ही ये पेपर रहने की संभावना है। पहले इससे पेपर की संभावना नहीं, अभी ग्रुप सी मेंस के एग्ज़ाम की संभावना है। तो अच्छे से तैयारी आप करिए, ठीक है। किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, आपका कोई क्वेश्चन है पूछें। पेपर मैंने बता ही दिया, सभी दे पाएंगे, ये कन्फ्यूजन नहीं है किसी प्रकार की कि नहीं दे पाएंगे, ग्रुप सी पास नहीं हुआ तो नहीं दे पाए, ऐसा कुछ नहीं है, उसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है। एक चीज़ और बता देता हूँ, नए फॉर्म ओपन हो रहे हैं, लिंक ओपन होगा जल्दी ही, ठीक है। तो मार्च में तो आपसे हो सकता है एक सप्ताह के लिए, फरवरी में एक सप्ताह के लिए आपके लिए लिंक खोल दिया जाए ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए, आपकी जो करेक्शन है उनको ठीक करने के लिए, ठीक है। अपने मार्क्स किसी को हटाने हैं सोशल इकोनॉमिक के या लगाने हैं उसके लिए, तो जो भी करेक्शन है, जो भी गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, उनको आप ठीक करने का मौका आपको दिया जाएगा। तो सभी उसको ठीक कर लें, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। कोई भी फॉर्म अपलोड करना है, कुछ चेंज करना है तो वो कर लें, नहीं तो बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा ठीक करने का, ठीक है। तो इसमें आपको चांस दिया जा रहा है पहले से ही। ग्रुप सी में चांस अब दे रही है HSC, लेकिन उसमें आपको पहले ही, ग्रुप डी में पहले ही दिया जा रहा है, क्योंकि फिर फाइनल डायरेक्ट उसके बेस पे आ जाएगा। बाद में ये ना कहें कि सर मैंने तो ये नंबर गलती से रह गए थे, ठीक है। तो वीडियो को आपने पूरा देखा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और फिर से मैं एक बार कहूँगा, आप सबका प्यार, आप सबका सहयोग ऐसे ही बना रहे आगे भी, और हम नई बुलंदियों को छूते रहें। और आप सबके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। ग्रुप सी में जिनका अच्छा स्कोर हुआ वो अपना ग्रुप सी मेंस की तैयारी करें, और साथ के साथ ग्रुप डी की भी तैयारी करें। और बाकी जिनका नहीं हुआ, जो 4 गुना में आने की उम्मीद नहीं है, वो अपना ग्रुप डी की तैयारी में अभी से जुट जाएं, आंखें खोल लें, बहकावे में ना फंसें, ठीक है। कोई क्वालिफाइंग कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ एक मूर्खता है, और मूर्खता का कोई इलाज नहीं है। तो जानबूझ के अंधे होना एक अलग बात होती है, एक आँख का अंधा होता है, एक जानबूझ के अंधा होना। तो आजकल स्टूडेंट जानबूझ के अंधे हो रहे हैं, अपनी आंखें फोड़े बैठे हैं, ठीक है। वो देख नहीं पा रहे हैं, और कुछ लोग उनको दिखाना नहीं चाहने दे रहे, वो बार बार एक उनके बीच में बात छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो होगा कुछ नहीं, क्लियरली सबको पता है, सब कुछ रूल्स में इस नोटिफिकेशन में क्लियर है। इसलिए बस आपको ये कहूँगा, अच्छे से मन से ग्रुप डी की प्रिपरेशन में जुट जाइए। शुभ दिन, नमस्ते, जय हिंद, राम राम। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।